डियर स्टूडेंट, रिजवान दानिश बायोलॉजी लेक्चर इज हियर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज स्मॉल इंटेस्टिन एंड लार्ज इंटेस्टिन। हम देखते हैं कि ये इसको हम स्मॉल इंटेस्टिन कह रहे हैं, हालांकि इसकी लेंथ जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ी है। चूँकि स्मॉल इंटेस्टिन जो है तकरीबन 17 से 20 फीट बड़ी होती है, लेकिन इसको स्मॉल इंटेस्टिन इसीलिए कह रहे हैं कि इसका जो डायामीटर है वो छोटा होता है, जबकि जो लार्ज इंटेस्टिन है इसका डायामीटर ज़्यादा है। तो इसके डायामीटर ज़्यादा होने की वजह से हम इसको लार्ज इंटेस्टिन कहते हैं, और इसके जो है डायामीटर कम होने की वजह से हम इसको स्मॉल इंटेस्टिन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पोर्शन है जिसके अंदर कंप्लीट डाइजेशन होती है। ज़्यादा डाइजेशन का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो इसी पार्ट के अंदर ही होता है, और जो फूड की एब्जॉर्प्शन है वो भी स्मॉल इंटेस्टिन के अंदर ही होती है। यानी कि कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन और मोस्ट ऑफ द पार्ट जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डाइजेशन हो रही है वो स्मॉल इंटेस्टिन के अंदर ही हो रही है। अब हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टिन के मज़ीद 3 पार्ट्स हैं, डॉजिनम है, ज्यूजिनम है और इलियम है। ये 3 पार्ट्स इसके मज़ीद जो है आगे हम देख सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टिन का जो पहला पार्ट है जिसको हम डॉडिनम का नाम दे रहे हैं, ये तकरीबन जो है 10 इंचेस जो है ये लॉन्ग होता है, तकरीबन 25 सेंटीमीटर बनते हैं, और 1 फीट से थोड़ा सा छोटा होता है ये डॉडिनम। ये पार्ट ये हमारे स्मॉल इंटेस्टिन का पहला हिस्सा है, और इसके अंदर जो है काफ़ी सारी जो है डाइजेशन जो है जिस पार्ट की नहीं हुई डाइजेशन, यानी कि वो जो पार्ट जो स्टमक से आ रहा है स्मॉल इंटेस्टिन की तरफ, जिसको हम काइम का नाम देते हैं, उसकी जो डाइजेशन है उसको बाय मीन ऑफ एंजाइम्स हाइड्रोलिसिस के ज़रिए उसकी ब्रेक डाउन इसी डॉडिनम के पार्ट में ही होगी। तो हम देखते हैं इस डॉडिनम में क्या चीज़ आ रही है। एक तो बाइल की जो है यहाँ पे बाइल रिलीज हो रहा है, जो कि असल में बाइल प्रोड्यूस करता है हमारा लीवर, जिसके लीवर के जो सेल्स हैं हिपेटोसाइट्स, वो बाइल जूस बनाते हैं, और उस बाइल जूस को जो है रिलीज किया जाता है इन द स्मॉल इंटेस्टिन। स्मॉल इंटेस्टिन के भी किस पार्ट में? डॉडिनम के हिस्से में। डॉडिनम में जो है बाइल को रिलीज किया जाता है, और बाइल का जो मेन काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। एक तो इसके अंदर जो है बाइल साल्ट्स होते हैं, बिलीरुबिन भी होता है इसी के अंदर, इसी बाइल के अंदर। और असल में बिलीरुबिन क्या चीज़ है? बिलीरुबिन रेड ब्लड सेल्स को तोड़ने के बाद जो मटेरियल, जो बाई प्रोडक्ट्स हासिल होता है उसको बिलीरुबिन कहते हैं। उसका कलर येलो होता है, जिसकी वजह से फिकल मटेरियल का कलर भी येलो हो जाता है। तो ये सारे साल्ट्स वगैरह इसी बाइल के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है डॉडिनम के अंदर पेंक्रियाटिक जूस भी पेंक्रियास से रिलीज होके जो है डक्ट के जरिए इसी के अंदर आता है डॉडिनम में, जिसके पास मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं। ट्रिप्सिन है, अमाइलेज है, लाइपेज है। ये एंजाइम जो कि ट्रिप्सिन प्रोटीन, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च वगैरह, और लाइपेज इसकी लिपिड्स की ब्रेक डाउन के लिए जो है ये स्पेशलाइज्ड है। इसके अलावा भी कुछ जो है बाइकार्बोनेट आयन भी होते हैं, जिसका काम होता है कि न्यूट्रलाइज करना, वो जो एसिडिक मीडियम में जो चीज़ आ रही है उसको न्यूट्रलाइज करना। तो ये जो हमने देख लिया यहाँ पर बाइल का रोल और पेंक्रियाटिक जूस का रोल। अब हम देखते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस का मतलब ये है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टिन है वो खुद भी एक ख़ास किस्म के जो है जूस, कुछ रतूबतें जो है वो खारिज करती है, जिसका काम होता है, जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं फॉर द कंप्लीट डाइजेशन, यानी कि वो हिस्सा जिसको अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ उसकी फर्दर जो है डाइजेशन बाय मीन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस के ज़रिए इसी के अंदर होती है। ये हमने देख लिया पहला हिस्सा स्मॉल इंटेस्टिन का, दैट इज डॉडिनम। नेक्स्ट पार्ट इज ज्यूजिनम। ज्यूजिनम जो है ये 2.4 मीटर लॉन्ग है, यानी कि डॉडिनम से भी इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, बड़ी होती है। तो इस हिस्से के अंदर रिमेनिंग डाइजेस्टिन, यानी कि जो रेस्ट ऑफ द डाइजेस्शन है, जो हिस्सा डाइजेस्ट नहीं हो सका, जो पार्ट डाइजेस्ट नहीं हो सका, वो इसी पार्ट के अंदर होता है ज्यूजिनम में। यानी कि वो हिस्सा जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, प्रोटीन के कुछ जो है कुछ रेजिड्यूज बाकी रह गए हैं जो कि अभी तक नहीं उनकी ब्रेक डाउन हुई, लिपिड्स की अभी तक ब्रेक डाउन नहीं हुई, तो वो जो रहा सहा जो मटेरियल है वो ज्यूजिनम के अंदर आके जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, उसकी आके यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाती है।
नेक्स्ट वन इज इलियम। इलियम इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये वो हिस्सा है जिसके अंदर ये फूड जो कि मुकम्मल तौर पे डाइजेस्ट हो चुकी है, मज़ीद डाइजेशन इस हिस्से के अंदर नहीं होगी, बल्कि इस हिस्से के अंदर एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड वाया विलाई। विलाई जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसके ज़रिए जो है फूड की डाइजेशन होती है। हम इसके डायग्राम के अंदर भी हम देख सकते हैं कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है हमारे पास, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा पोर्शन जो है हम जो है उसको बड़ा करके देख रहे हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं कि अंदर जो है लार्ज सर्कुलर फोल्ड्स हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा पीस हमने बाहर निकाला, जिसका क्रॉस सेक्शन हम लेके उसको जो है मज़ीद जूम आउट करके देख रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो इंटरनल पार्ट है, इंटरनल हिस्से को भी कट ऑफ करके जो है हम उसको ओपन करके देख रहे हैं। इसके अंदर लार्ज सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं। उन लार्ज सर्कुलर फोल्ड्स के ऊपर जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। इस हिस्से को मज़ीद मैंने जूम आउट करके यहाँ पे जो है ना ड्रा किया है। हम देख सकते हैं कि ये है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसको हम एक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं विलस का। जब ज़्यादा स्ट्रक्चर हो जाते हैं तो इसको हम विलाय का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर फूड की एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है। ये वो हिस्सा है जो हम फूड को डाइजेस्ट कर चुके हैं और आखिरकार इस हिस्से के अंदर वो जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, बॉडी का हिस्सा बन जाएगी। विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया। एक तो विलाई जो है सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा फूड की एब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी। और उसके बाद सप्लाइड विथ कैपिलरीज, इसके अंदर जो है ना कैपिलरीज पाई जाती हैं। हम एक विलस के अंदर देख रहे हैं कि ये जो है ये कैपिलरीज पाई जाती हैं, जो कि असल में इसके लिए स्पेशलाइज्ड हैं कि फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद उन कैपिलरीज में दाखिल किया जाएगा और फिर उसको बॉडी का हिस्सा बनाया जाएगा। ये अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें विलस का, इट इज़ अ सिंगल थिक सेल्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं एपिथेलियल सेल्स की सिंगल लेयर पाई जाती है इसके अंदर, विलाई के अंदर। एक विलस के अंदर जो है एपिथेलियल सेल्स की एक सिंगल लेयर है। इसी के बाहर जो है बारीक बारीक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम माइक्रोविलाई कहते हैं, जो कि एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन की ल्यूमेन से जो है ना वो फूड को अपने अंदर ले आते हैं। और फिर ये ल्यूमेन से फूड जब माइक्रोविलाई से अंदर आता है तो एपिथेलियल सेल्स के बाद वो आ जाता है इन कैपिलरीज के पास। ये जो इसके अंदर जो बारीक कैपिलरीज हैं इनके पास आ जाते हैं वो फूड। वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, साल्ट्स हैं, जो भी चीज़ें इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो चुकी हैं, उनको इन कैपिलरीज के ज़रिए अपटेक किया जाता है। और अपटेक करने के बाद इसके अंदर क्या है, ये फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल वगैरह जो है उनको भी लैक्टियल ऑफ विलस। लैक्टियल क्या चीज़ है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो है एक जो है लाइन होती है जिसको हम लैक्टियल का नाम दे रहे हैं। अब यहाँ से लैक्टियल ऑफ विलस जो है उससे फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको जो है लीवर के पास भेजा जाता है। तो हम इसको डायग्राम की मदद से मज़ीद जो है ना इसकी तफसील से देखते हैं कि ये किस तरह से एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर जो विलाई है, ये ल्यूमेन से फूड विलाई से अंदर एंटर होती है, माइक्रोविलाई से एपिथेलियल सेल से, और एपिथेलियल सेल्स के बाद इन जो है कैपिलरीज के अंदर आ जाती हैं। और ये वाली जो कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज जो है ये इंटरकनेक्टेड हैं यहाँ से हिपैटिक पोर्टल वेन के साथ। तो यहाँ से फूड जब एब्जॉर्ब हो जाती है तो एब्जॉर्ब होने के बाद ये हिपैटिक पोर्टल वेन के ज़रिए जो है, हिपैटिक का मतलब है लिवर, यानी कि ये वो वेन है जो कि फूड को लेके लिवर के पास जा रही है। अब यह जब फूड लिवर के पास चली जाएगी तो लिवर जो है वो फर्दर इसको प्रोसेस करता है, जो कि इसका काम है डिटॉक्सिफाई करना। वो जो फूड इसके पास पहुंचेगी उसको डिटॉक्सिफाई करेगा, उसके अंदर जितने भी टॉक्सिक मटेरियल है उसको निकाल देगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो किस तरह से हमारी बॉडी का हिस्सा बनी है, कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट इलियम के अंदर जो है माइक्रोविलाई से फूड विलाई के अंदर दाखिल हुई, विलाई से कैपिलरीज में, कैपिलरीज से हिपैटिक पोर्टल वेन से, हिपैटिक पोर्टल वेन से ये लिवर तक पहुंच गई। अब लिवर से डिटॉक्सिफाई होने के बाद उस फूड को हार्ट की तरफ भेजा जाएगा, जो कि हार्ट पूरे ब्लड की तरफ, पूरी बॉडी की तरफ जो है वो पंप कर रहा है।
नेक्स्ट वन इज जो लास्ट पार्ट है हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है आगे मजीद इसके 3 हिस्से हैं, सिकम, कॉलन और रेक्टम। सबसे पहला हम हिस्सा देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का, जो कि है सिकम। सिकम जो है ना फॉर्म्स टी जंक्शन विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन हमारी बॉडी का वो हिस्सा है जिसके अंदर जो है एब्जॉर्प्शन होगी और डिफिकेशन होगी। डिफिकेशन से मुराद ये है, एब्जॉर्प्शन किस चीज़ की होगी, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और डिफिकेशन जो है इसके अंदर यानी कि वो फूड का वो हिस्सा जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सका उसको जो है डिफिकेट किया जाएगा, बॉडी से बाहर एलिमिनेट किया जाएगा। तो सिकम जो है पहला हिस्सा है लार्ज इंटेस्टाइन का, दैट फॉर्म्स टी जंक्शन विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वाला हिस्सा जो है इसको हम सिकम का नाम देते हैं, और ये हिस्सा जो है टी जंक्शन बना रहा है। टी जंक्शन से मुराद ये है कि इसका यहाँ से हिस्सा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम टी जंक्शन का नाम दे रहे हैं। उसके बाद है कॉलन। कॉलन का काम यह है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉलन। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, के फूड को एब्जॉर्ब करना ताकि फिकल मटेरियल को सॉलिड बनाया जाए। तो सॉलिड रिमेन्स ऑफ फूड जो रह जाता है वो फिकल मटेरियल या फीसेस कहलाता है। और इसके अंदर जो है लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है इस फिकल मटेरियल के अंदर पाए जाते हैं, और इसके अलावा हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या हमारे जितने भी एलिमेंट्री कैनाल से जो स्लफ ऑफ सेल्स हैं वो सेल्स भी इस फिकल मटेरियल के अंदर पाए जाते हैं। बाइल पिगमेंट्स जो कि येलो कलर दे रहा है हमारे फिकल मटेरियल को, वो भी इसी के अंदर है, और वाटर भी इसके अंदर फिकल मटेरियल के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा कॉलन के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि विटामिन के की प्रोडक्शन करते हैं, और विटामिन के जो है हमारे ब्लड की कोगुलेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट विटामिन है। लास्ट पार्ट ऑफ दिस लार्ज इंटेस्टाइन इज रेक्टम। आखिरी हिस्सा रेक्टम कहलाता है। ये वो हिस्सा है, ये रेक्टम है। रेक्टम वो हिस्सा है जहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड है या फिकल मटेरियल जो है वो टेम्परेरीली तौर पे इसके अंदर स्टोर हो जाता है। जैसे ही रेक्टम फिल होता है तो यहाँ से रिफ्लेक्स जो है वो जाता है हमारे ब्रेन की तरफ, और ब्रेन से जब मैसेज जो है एनल पार्ट तक आता है तो तब उसको मतलब वॉलंटरीली जो है उसको जो है अलाउ किया जाता है ओपन करने के लिए, और उसको एलिमिनेट किया जाता है। इसका हम देख सकते हैं ये जो सिक्कम, ये जिसको हमने नाम दिया सिक्कम का, ये जो ब्लाइंड एंड है इसके साथ एक छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ब्लाइंड एंड ऑफ सिक्कम कहते हैं। इस हिस्से में एक जो हिस्सा है इसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स अभी तक साइंटिस्ट जो है इसका फंक्शन नहीं देख सके हमारी बॉडी के अंदर। अपेंडिक्स एक नॉन फंक्शनल पार्ट है, लेकिन अगर मिस्टेकनली या किसी भी पैथोलॉजी की वजह से अगर कोई फूड के पार्ट इसके अंदर चले जाते हैं तो वो इस फूड के जो पार्ट हैं इस हिस्से के अंदर वो इससे स्वेलन हो जाती है, ये सोजिश हो जाती है, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और अगर ये हिस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और इसके बढ़ने की वजह से सीवियर पेन होता है, जिसको और जो है ना जितनी भी डिजीज़ेस हैं उनके पेन से कंपेयर नहीं हम कर सकते। बहुत ज़्यादा शदीद सीवियर पेन होता है इसके अंदर, और उसके बाद जो है इसका एक ही हल है, मेडिकेशंस वगैरह से इसको ट्रीट हम नहीं कर सकते, बल्कि चूँकि ये नॉन फंक्शनल है इसीलिए जो है सर्जन जो है इसको कट ऑफ करते हैं, और कट ऑफ होने के बाद फिर उस पेशेंट को कभी भी इसका पेन नहीं होता। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के हवाले से देखा। यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, डोडिनम को अलग से भी सेपरेट से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट हैं, डोडिनम, जुजिनम, इलियम, ये सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं, और इसके अलावा उनकी लेंथ कितनी है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो आज के इस टॉपिक में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को हमने डिस्कस किया। अगर इस हवाले से कोई बात समझ में नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी वाया व्हाट्सएप। आई विल वेलकम यू। लेक्चर डिसमिस।